तो क्या मोदी के दुश्मन को ही मिलेगी इस बार बीजेपी की कमान? और क्या संजय जोशी या फिर नितिन गडकरी, आखिर कौन संभालेगा बीजेपी की कमान? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस समय सबसे बड़ी चर्चा देश के अंदर चल रही है वक्फ बिल पर, और दूसरी चर्चा अगर कहीं चल रही है तो वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि बीजेपी के अंदर इस समय एक भगदड़ सी मची हुई है, एक घमासान सा मचा हुआ है, क्योंकि मोदी और शाह की तानाशाही से अब खुद पार्टी के नेता नाराज हैं और संघ भी अब बीजेपी के अंदर इंटरफियर कर रहा है। वो भी मोदी शाह की तानाशाही से कहीं ना कहीं नाराज है। ऐसे में जब संघ ने फाइनल मोहर संजय जोशी के नाम पर लगाई तो खुद मोदी यहाँ पर संघ के मुख्यालय पहुंच गए, यहाँ पर मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए, और उसे गुहार लगाने लगे कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान न सौंपी जाए, बल्कि किसी हमारे पसंद के नेता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि जब से 2014 से देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से जो बीजेपी की कमान है वो इनके पसंदीदा पर्सन के पास में ही गई। यानी पहले तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अमित शाह हुआ करते थे, उसके बाद में जेपी नड्डा को वो कमान मिल गई। लेकिन उससे पहले की बात करें तो नितिन गडकरी भी ये कमान संभाल चुके हैं, और नितिन गडकरी हो या संजय जोशी हो, ये दोनों ही मोदी के दुश्मन है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर नितिन गडकरी के मामलों में कभी भी मोदी खुलकर नहीं बोलते, और खुद नितिन गडकरी भी यहाँ पर मोदी पर कोई टिप्पणी करते हुए बचना चाहते हैं, लेकिन उनका विरोध उनके बिहेवियर से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ साफ दिखता है। दोनों में दो है, बिल्कुल अलग अलग मानसिकता है। और अगर संघ के नजदीक देखा जाए तो नितिन गडकरी नजदीक हैं और संजय जोशी तो इससे भी ज्यादा नजदीक है। और संजय जोशी और मोदी आपस में पहले दोस्त भी हुआ करते थे, संघ का प्रचार दोनों ने एक साथ किया था, गुजरात के अंदर एक साथ काम किया, लेकिन बाद में दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो बढ़ गई, और यहाँ पर संजय जोशी का सफाया भी मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में पार्टी से कर दिया था। उसके बाद में काफी समय के लिए संजय जोशी जो है पार्टी से निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से अब नाक में दम करने के लिए वो आ रहे हैं, और अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान मिल जाती है तो बीजेपी के अंदर बड़े उलटफेर भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर नितिन गडकरी के नाम की जैसे ही चर्चा चल रही है, अगर नितिन गडकरी को ये कमान मिलती है तो नितिन गडकरी भी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और बड़े उलटफेर बीजेपी के संगठन में करते हुए दिखाई देंगे, और कैबिनेट में भी बड़े बदलाव नितिन गडकरी कर सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां वक्त पर घिरे हैं और एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं, और पार्टी के अंदर की बगावत अब ये बता रही है कि अब मोदी सरकार बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है, और मोदी शाह की तानाशाही तो बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। अगर सरकार टिकती भी है तो अब जो है सर्वसम्मति से फैसले लेने पड़ेंगे, सभी की सहमति उसमें चाहिए होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि कमरे में बैठकर कोई भी फैसला बनाया जाता है और उसको पूरी पार्टी पर थोप दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।